भालू और हाथी की दोस्ती। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक भालू जिसका नाम बद्दू था और एक हाथी जिसका नाम हत्तू था रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी दोस्ती थोड़ी अजीब थी। बद्दू हर वक्त मजेदार शरारतें करता और हत्तू अक्सर उसकी शरारतों का शिकार बन जाता। एक दिन का मजेदार किस्सा। एक दिन बद्दू ने सोचा कि हत्तू को थोड़ा मजा चखाया जाए। उसने एक बड़ा सा तरबूज उठाने की कोशिश की, लेकिन वह उसके लिए बहुत भारी था। उसने चालाकी से हत्तू से कहा, हत्तू भाई, ये तरबूज कितना बड़ा और मीठा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इसे उठाकर झील के पार नहीं ले जा सकते। हत्तू ने अपने बड़े कान हिलाए और बोला, अरे बद्दू, ये कौन सा बड़ा काम है? मैं तो इस तरबूज को अपनी पूंछ से भी उठा सकता हूं। हत्तू ने तरबूज उठाया और चल दिया, लेकिन बद्दू ने पहले ही रास्ते में एक पेड़ के नीचे कीचड़ फैला दिया था। जैसे ही हत्तू वहां पहुंचा, उसका पैर फिसल गया और तरबूज सीधा उसके ऊपर गिर गया। पूरा कीचड़ हत्तू के ऊपर था और तरबूज के टुकड़े उसके सिर से गिर रहे थे। बद्दू हंसते हंसते लोटपोट हो गया। हत्तू थोड़ी देर नाराज हुआ, लेकिन फिर बोला, बद्दू, तुमने मुझे फिर से उल्लू बनाया, लेकिन अब मेरी बारी है। हत्तू का बदला। अगले दिन हत्तू ने एक तरकीब सोची। उसने बद्दू से कहा, बद्दू, क्या तुम्हें पता है, नदी के उस पार एक पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता है। उसमें इतना सारा शहद है कि हम दोनों मिलकर पूरे जंगल में पार्टी कर सकते हैं। बद्दू का मुंह पानी से भर गया और वह बोला, चलो हत्तू, तुरंत चलते हैं। हत्तू उसे लेकर पेड़ के पास गया और बोला, तुम छत्ते को तोड़ दो, मैं नीचे खड़ा हूं और शहद पकड़ने के लिए तैयार हूं। जैसे ही बद्दू पेड़ पर चढ़ा और छत्ते को तोड़ने लगा, मधुमक्खियां बाहर निकल आईं। बद्दू ने छत्ता तोड़ा और नीचे फेंक दिया, लेकिन मधुमक्खियां उसके पीछे लग गईं। बद्दू चिल्लाते हुए बोला, हत्तू, मदद करो। लेकिन हत्तू तो पहले ही एक बड़े पत्ते के पीछे छिप गया था। बद्दू भागता रहा और मधुमक्खियों से बचने की कोशिश करता रहा। आखिरकार मधुमक्खियां चली गईं। तब हत्तू हंसते हुए बद्दू के पास आया और बोला, दोस्ती का एक सबक याद रखो, शरारतों का मजा तभी है जब दोनों हंस सकें। उस दिन के बाद दोनों ने मिलकर शरारतें करनी शुरू कर दी, लेकिन एक दूसरे को बिना सताए। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई और जंगल के सारे जानवर उनकी मजेदार कहानियां सुन सुनकर हंसते रहते।